उपदेश सुना? कहा हाँ, हम तो बहुत अच्छा लगा हमको भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया। हम कल पिताजी हम खुद जाएंगे सुनने के लिए, ऐसे कहा। फिर ऐसे कहा, ओहो देखो, हम अंदर से मैत्री आई। भगवान बुद्ध ने इतना, हमारे बेटा नहीं था दम में लगा और बेटा हमारा शरण में ग्रहण कर लिया, वो अपने से जाने लगा। तो फिर ऐसे होते करते करते बेटा है, बहू है, बेटी है, क्या करते थे यहाँ शरावस्ती में 1000-1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार ऐसे भिक्षु लोग। तो इनकी विशाखा माता और सेठ से तो इनकी अनुमति से ही भोजन दान करते थे। जो कोई जैसे कोई 10 ही लोगों को खिलाता था या कोई खिलाने को, तो इनसे अनुमति लेते कि हम इतना खिला रहे हैं। तो वो बोलते हैं हाँ खिलाओ, हम सबको खिलाओ, तो हम भी सहयोग करेंगे, ऐसा करते हैं। तो ऐसे होते करते तो एक दिन जब वो अनाथ पिंडक सेठ जो था तो उपदेश सुनने गया, तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाता था। सेठ कुछ न कुछ ले जाता, जरूर दान में देता। तो एक दिन यहाँ से अपने मिट्टी ले गया, मिट्टी ले जा करके अपने पेड़ पौधों में डाल दिया वहाँ जैतून बुद्ध गया, और जा करके डाल करके और सिंचाई कर दिया। और बाद में उपदेश सुनने के लिए बैठ गया। भगवान बुद्ध का जब शुरू हुआ उपदेश, जब सुनने लगा, सुन करके समाप्त हो गया, तब लास्ट में सब लोग चले गए। तो वो अनाथ पिंडक बाद में भगवान बुद्ध के पास जा करके 3 बार प्रणाम किया भगवान का। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आज तो हम दान में तो मिट्टी लाए हुए, तो पेड़ पौधों में डाला है भगवान आज। तो काला बहुत अच्छा किया, डाला है मिट्टी, तो बहुत उत्तम चीज़ है। जैसे पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, पानी डाल देंगे तो उसमें फल आएंगे, फूल आएगा, फल पकेंगे, खाएंगे, बिच्छू खाएंगे और भी खाएगा। तो ये तो और ज़्यादा पुण्य का काम किया। तो वो अनाथ पिंडक खुश हो गया। इतने में फिर आ गया, प्रणाम करके अपने घर जब लौटा आया तो क्या हुआ, उसका जो एक नौकर था अनाथ पिंडक का, तो वो देख रहा था। तो वो अंदर से वो हंसी कर रहा था कि ये तो आज मिट्टी ले गए और आज तक भगवान को और जाते उपदेश सुनने के लिए आज मिट्टी ले गए, तो इनको क्या मिला है आज तक? मिट्टी क्या दान में दी जाती है? तो फिर कहे वो कहा, तो नौकर ने कहा, महाजन हाथ जोड़कर, अरे भगवान को आज तो आप तो मिट्टी ले गए दान में, क्या आपके पास कुछ नहीं रह गया? तो उनको गुस्सा आ गया सेठ को। बोला ये कैसी बात कर रहा है, देखो कुछ नहीं रह गया। हम कितना भगवान को, अरे मिट्टी का कोई खराब, भगवान ने कितना उत्तम समझाया हमको कि हरे भरे होंगे, फल आएंगे। तो और इसने ये क्या अनुचित बात कहता? देखो तुम जाओ, अब हमारे घर से निकल जाओ। उसको निकाल दिया, तुरंत निकाल कर दिया, तुम निकल जाओ हमारे घर से, अब तुमको नहीं रखेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में तुम ऐसा कहो तो मिट्टी कोई दान में नहीं, और फिर क्या हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। वो भाई घर चला गया। 2 दिन बीत गया जब, तब वो ऐसे माने दुखी घूम रहा। अब वो तो जाते तो कहा मन में, अब काम नहीं कहूँ लग रहा उसका, और ऐसे दुखी घूम रहा। हम मन में सोच रहा हम क्या बात कह दिया है, और सेठ हमसे नाराज हो गए, हम कैसे अब सेठ तक जाएँ? तो मिले जा करके कैसे बात अपनी कहें जो हमको रखी। अब क्या करता, वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास जाता है, वहाँ में गया, जा करके उपदेश सुना भगवान बुद्ध का। उपदेश सुन करके और प्रणाम, लास्ट में जब समाप्त होगा फिर भगवान के पास गया कि भगवान, प्रणाम किया, कहा भगवान हमसे जो है महाजन सेठ हमसे नाराज हो गए हैं। तो कहा क्या हुआ, क्या बात हुई? तुम तो वहीं पे काम करते, सब देखभाल करते रहते थे, क्या हो गया? तो कहा आज नाराज हो गए और तो कुछ कहा होगा। तो कहा हाँ भगवान हमने कहा है। कहा क्या कहा?